भाई लोग, कैसे हैं आप। हम आज आपको बताने वाले हैं कि इस संसार में सबसे ज़्यादा सुख कहाँ, सबसे ज़्यादा सुकून। तो यार, मुझे क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा सुख, सबसे ज़्यादा सुकून जो है सोने में है। सारी चिंताओं से मुक्त होने में है। यही असली आवारापन है। आवारापन से याद है कि आज आवारापन का ट्रेलर भी आने वाला है 6 तारीख को 11:11 पे आ गया होगा। अभी तो 3 बज रहे हैं, मैंने अभी देखा नहीं ट्रेलर। जब ट्रेलर देखूंगा इसके बाद मैं इसका रिव्यू जरूर करूंगा, लेकिन अभी के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि ये ट्रेलर आज आ गया होगा। अगर आप जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आप जाके ट्रेलर देख सकते हैं। वैसे मैं इसका रिव्यू बनाऊंगा, जितने भी आशिक लोग हैं वो ट्रेलर देख लें। मैं तो सख्त लौंडा हूँ, मैं भी ट्रेलर लाऊंगा। मेरी आप स्किन क्वालिटी आप देख सकते हैं, मेरी स्किन अभी कितनी चमक रही है, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा सोता हूँ कि मेरी स्किन साफ हो रही है। और मैं शुगर नहीं खाता, मतलब जंक फूड, शुगर, पैक्ड फूड, रिफाइंड ऑयल में बना फूड, सीड ऑयल जो भी है, सब सोयाबीन ऑयल वगैरह होता है, तला हुआ नहीं खाता, मार्केट का कोई भी चीज़ नहीं खाता। तो आप मेरी स्किन क्वालिटी देख सकते हैं कितनी अच्छी है। और ये जो दाढ़ी मूछ है, ये अभी मेरे परिवार में मेरे पापा के भाई ख़त्म हुए हैं, तो अभी 10 दिन होने वाले हैं। तो दाढ़ी मूछ मुंडवाना होगा अभी 2-3 दिन में। तो फिर आप मेरी स्किन की क्वालिटी देख सकते हैं कितनी क्लियर होगी। वैसे अभी भी देख सकते हैं। तो मैं यही आपसे बोलना चाहता हूँ कि आपको जो है तो चीनी, मिठाई, ये सब कट कर देनी चाहिए पूरी तरीके से। जितनी भी तली हुई चीज़ें हैं उनको कट कर देनी चाहिए। खाना पीना भी आपको बहुत कम खाना चाहिए, मतलब कम बार खाना चाहिए, उसकी फ्रिक्वेंसी कम रख कर उसकी स्नैकिंग नहीं करनी चाहिए। और जो खाना है वो आप ब्रेकफास्ट और लंच, मतलब आपका जो खाना है वो 1-2 बजे तक हो जाना चाहिए। और मैं तो सिर्फ एक ही बार खाता हूँ, वो भी सुबह में। सुबह में खाने से क्या फ़ायदा होता है कि इंसुलिन जो होती है, इंसुलिन सेंसिटिविटी जो होती है वो 9 से 12 के बीच अच्छी होती है। तो खाना आपको दिन में खाना चाहिए, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इससे आपकी जो शरीर की घड़ी होती है, बॉडी क्लॉक, वो अच्छे से सेट होती है। आपको दिन में खाना चाहिए, रात में आपको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। रात को आपको बिल्कुल पेट भर के सोना चाहिए, दिन में आपको पेट भर के खाना चाहिए। ये असली चीज़ होती है। आप जितनी कम बार खाएंगे आपका इंसुलिन उतनी ही कम बार रिलीज होगा, और इंसुलिन अगर कम रिलीज होगा तो ये आपके शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। ज़्यादा बार इंसुलिन रिलीज करने से फिर वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे डायबिटीज़, शुगर, जिससे डायबिटीज होता है, कैंसर होता है, और भी हार्ट हाई बीपी वगैरह होता है। तो ये सब ज़्यादा इंसुलिन ज़्यादा बार बार खाने से होता है। इसलिए आपको एक बार या 2 बार आपको खाना चाहिए, कम से कम 1 बार, और जिसको 1 बार ना हो तो 2 बार, वो भी 1-2 बजे के अंदर खा लेना चाहिए दोपहर में, उसके बाद नहीं खाना चाहिए। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, औषधि के रूप में ये कार्य करती है। इससे आपकी स्किन जो होती है उसमें ग्लो आएगा। मेरा आप स्किन देख सकते हैं, मेरे जो लिप्स हैं वो भी देख सकते हैं कितने गुलाबी गुलाबी हैं, क्योंकि मैं कोई सिगरेट वगैरह पीता नहीं हूँ, और चाय भी नहीं पीता, और ज़्यादा वैसा चीज़ जंक फूड वगैरह खाता नहीं। तो इसलिए मेरी जो स्लीप है, वो मेरी जो स्किन क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। और मैं टेंशन भी नहीं लेता, मेरे पास किसी भी चीज़ का टेंशन भी नहीं है ना मेरी गर्लफ्रेंड है कि मुझे बार बार चैट करना है, रात भर बात करनी है।
मैं बहुत ही सिंपल लाइफ, बहुत ही स्लो लिविंग लाइफ स्टाइल में रहता हूँ। मैं आराम से, मेरी जो लाइफ है वो बहुत ही डिसिप्लिन वे में है। मैं डिसिप्लिन में सोता हूँ 8 साढ़े 8 और 5 बजे उठ जाता हूँ, 5 साढ़े 5। फिर मैं आराम से वर्कआउट वगैरह करता हूँ, घूमने जाता हूँ, दौड़ने जाता हूँ। तो इससे क्या है, मेरी बॉडी की क्लॉक है वो सही रहती है। मॉर्निंग वॉक करता हूँ, इवनिंग वॉक करता हूँ, आफ्टर मील वॉक करता हूँ। तो इससे क्या होता है कि मेरी स्किन क्वालिटी अच्छी है। और मेरा अब ये जो बेली है, आप इसको देख सकते हैं, देखिए ये मेरी बेली है, देखिए बिल्कुल फ्लैट, बिल्कुल भी फ्लैट है, इसमें फैट नहीं है। मतलब मेरा जो पेट है वो बिल्कुल भी नहीं निकला हुआ है। तो ये सब होता है अच्छी लाइफ स्टाइल, अच्छी डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल, डिसिप्लिन जो रूल है उसके चलते। मैं अपने से बहुत उम्र में छोटे छोटे लड़के लड़कियों का देखता हूँ कि वो साले मोटे हो गए हैं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा आइसक्रीम, मीठी चीज़ें जैसे कि बर्फ़ी ये सब खाते हैं, गंदी गंदी आइसक्रीम हो गया, बर्फ़ी हो गया, पेस्ट्रीज़ और केक, ये सब चीज़ें बहुत गंदी होती हैं। और भी जितनी बाज़ार में मिलती हैं, चाट, पकौड़ी और समोसे तले हुए, ये सब बहुत ही ख़राब चीज़ होती हैं। ये आपकी स्किन को ख़राब कर देती हैं, ये आपके स्किन में दाग धब्बे ये सब करते हैं। और मैं ग्लूटेन, मतलब मैं गेहूँ से बने हुए जितनी भी चीज़ें होती हैं वो भी नहीं खाता हूँ। गेहूँ से बनी हुई चीज़ें खाने से आपका जो गट होता है वो ख़राब हो जाता है, आपके जो बाल होते हैं वो झड़ने लगते हैं। तो आप ग्लूटेन इंटॉलरेंस जो है अधिकतर लोग हैं, तो आपको ग्लूटेन छोड़ना होगा। ग्लूटेन मैं बिल्कुल भी नहीं यूज़ करता, इसलिए आप मेरी हेयर ग्रोथ इतनी ज़्यादा अच्छी है। और ग्लूटेन और एक चीज़ है सीड ऑयल। सीड ऑयल बिल्कुल भी कंज्यूम आपको नहीं करनी चाहिए। सीड ऑयल जहर है। सीड ऑयल, शुगर, ग्लूटेन, ये 3 चीज़ जहर हैं। और पैक्ड फूड वो सब तो है ही। शुगर में क्या होता है कि शुगर बहुत जल्दी इंसुलिन रिलीज़ करवाता है। शुगर जहाँ बनती है वो बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग से बनती है। और शुगर में क्या होता है कि माइक्रोप्लास्टिक भी बहुत जल्दी हो जाता है और चिपकती है वो बहुत ज़्यादा। चिपकने वाली चीज़ें वैसे भी मुझे नहीं पसंद हैं, ये मैंने अब पिछली वीडियो में बताया था। मैं चिपकता हूँ ना मैं चिपकने वाला आदमी हूँ कि किसी व्यक्ति वस्तु के पीछे चिपक जाऊँ, ना मुझे चिपकने वाले लोग या कोई चीज़ पसंद है। तो शुगर जो होती है वो चिपकने वाली ही होती है, इसलिए मुझे शुगर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने शुगर को देखा है ना यार, अगर जैसे आप दूध भी पी रहे हैं तो नॉर्मल दूध पीजिए तो कोई बात नहीं, दूध खाइए तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप उसी में चीनी डाल लीजिए, फिर उसमें थोड़ा उंगली डालिए, तो देखिएगा कैसे शुगर चिपक जाएगा। तो ये सब चिपकने वाली चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। और रात का खाना शाम को 2 बजे 4 बजे के बाद खाना, लेट, जितना जल्दी से जल्दी खाना हो उतना जल्दी आपको ख़त्म कर लेना चाहिए। जो रात के जो खाने होते हैं, रात के खाने मोस्टली जितने भी कार्यक्रम होते हैं, जितने भी सामाजिक कार्यक्रम, सो कॉल्ड सामाजिक कार्यक्रम, जैसे कि बर्थडे पार्टी, शादी ब्याह, कोई भी कार्यक्रम होता है उसमें खाना जो है वो 5 बजे के बाद ही मिलता है। तो वो खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता हमारे शरीर के लिए, वो खाना कचरा होता है। क्योंकि जब वो आप रात में खाना खाते हैं तो जो उसकी शुगर होती है, ग्लूकोज होता है, वो हमारे रक्त में घूमता रहता है। और अगर आप सुबह में खाना खाते हैं तो वो रक्त में ग्लूकोज जो है वो एनर्जी में यूज हो जाता है। और रात में हमारा शरीर सोता है तो उसको जो मसल्स हैं वो एनर्जी में यूज़
शुगर को नहीं कर पाती, जिससे फैट बढ़ता है, लीवर फैटी हो जाता है। लीवर फैटी होने के लिए जो सबसे बड़ा कारण है लीवर फैटी का, वो है फ्रुक्टोज, जो कि फलों में पाया जाता है। तो आपको फल भी ज़्यादा नहीं खाने चाहिए। ज़्यादा मतलब कि आपको जो बिना सीजन वाले फल हैं, वो बिना सीजन वाले फल मार्केट में मिलने वाले नहीं खाने चाहिए। आपको जो सीजन वाले फल हैं, जो पेड़ से तोड़ तोड़ के आप खाते हैं, वो आपके लिए सही रहता है। जैसे अमरूद है, वो आप पेड़ से तोड़ के खा लें। आम है, जब जो आम गिरे उसे खा लें, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। ना कि आप बाज़ार से किलो 2 किलो खरीद के ला रहे हैं सेब और ये सब, तो ज़्यादा खाने से वो भी ये लीवर फैटी करता है। तो क्या होता है कि उसमें भी फ्रुक्टोज होता है, फलों में फ्रुक्टोज होता है। और जो सुक्रोज है, जिसे हम चीनी कहते हैं, टेबल शुगर, तो उसमें भी फ्रुक्टोज होता है। टेबल शुगर में क्या होता है, 50% फ्रुक्टोज, 50% ग्लूकोज। तो इसीलिए वो लीवर फैटी होता है। और जो ग्लूकोज होता है वो फ्रुक्टोज की अपेक्षा ठीक होता है, क्योंकि ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज स्टार्च में ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज जो है, तो हमारे जो सारे शरीर के सेल हैं वो अपनी एनर्जी के लिए यूज कर लेते हैं, लेकिन फ्रुक्टोज का तो कोई यूज नहीं है। तो इसीलिए फ्रुक्टोज गलत चीज़ें हैं। फ्रुक्टोज आपकी चीनी में पाई जाती है, फ्रुक्टोज फलों में भी पाई जाती हैं। तो ये इतना आपको सिंप्लीफाई कोई नहीं समझाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। आप खाना जो है 9 से 12 के बीच या अधिक से अधिक 2 बजे के बीच खा लीजिए। शुगर मत खाइए। फल जो मार्केट में मिलते हैं वो मत खाइए। मार्केट में मिलने वाले फलों में आप बस कुकुम्बर यानी खीरा है, उसमें शुगर की मात्रा कम होती है, वो आप ले सकते हैं। वो लाइए, उसको छील लीजिए, उसको काट लीजिए और नमक ले लीजिए, खाइए, इंजॉय कीजिए। तो खीरा अच्छा है, वो आपके गट के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये है मेन चीज़। आपको क्या करना है कि आपको शुगर कंज्यूम नहीं करना है। अगर आपको अपनी हेल्थ, अगर आपको ज़्यादा जीना है, कैंसर को मात देना है, तो और ज़्यादा से ज़्यादा बाज़ार के चीज़ों को अवॉइड करनी है, क्योंकि लोग कैंसर खरीद के लाते हैं। बिस्किट में, नमकीन में, जितने भी पैकेट फूड हैं, जितने भी तले हुए फूड हैं, चाट है, समोसा है, इन सब में कैंसर होता है। तो क्योंकि ये बार बार तले हुए होते हैं, उसी तेल में फ्राई किए हुए होते हैं, बार बार यूज़ किया हुआ उसी तेल में। तो ये सब चीज़ें यार बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होती हैं ये सब चीज़ें। तो इन सब चीज़ों को आपको अवॉइड करनी है। बाकी मैं एक आवारा लड़का हूँ, मेरे अंदर आवारापन है, क्योंकि यार मैं आवारा इसलिए हूँ क्योंकि मैं बंधा हुआ नहीं हूँ, मैं आज़ाद, मैं एक आज़ाद परिंदा हूँ। तो इसलिए मेरे अंदर जो आवारापन है, वो आवारापन हमेशा जिंदा रहता है। मैं किसी भी लड़की के चक्कर में नहीं पड़ता, और न ही मैं अपनी खुशी के लिए किसी पे डिपेंड होता हूँ। मैं अपनी खुशी जो प्रकृति है उसी में से मुझे खुशी मिल जाती है। प्रकृति का उपयोग करके मैं खुश हो जाता हूँ। जैसे कि बारिश में भीग के मैं खुश हो जाता हूँ, दौड़ के मैं खुश हो जाता हूँ, वॉकिंग करके मैं खुश हो जाता हूँ, और सूर्य उदय को देख के मैं खुश हो जाता हूँ, फास्टिंग करके मैं खुश हो जाता हूँ, पानी पी के मैं खुश हो जाता हूँ। तो ये सब, और सोना तो मतलब स्लीप तो मेरा फेवरेट चीज़ है, या तो आप जानते ही हैं। स्लीप मुझे एक रिचार्ज कर देता है, बिल्कुल मुझे तरोताज़ा कर देता है। स्लीप मेरे लिए एक डाइट है, स्लीप मेरे लिए एक प्रकार का खाना है। अगर मैं खाना भी नहीं खाया हूँ, लेकिन अगर मैं सो के उठता हूँ तो मुझे सुबह बहुत ही ताजगी महसूस होती है।
और लाइफ में मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं उठता हूँ सुबह, क्योंकि यार मेरे पास किसी भी चीज़ की टेंशन तो है नहीं, किसी की जिम्मेदारी नहीं है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आराम से सो के उठता हूँ, ना किसी का फ़ोन, ना किसी का मैसेज, ना कोई किसी से शिकायत, ना किसी से कोई उम्मीद। तो ये सब चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। मेरा मेरा सपना बस मुझसे जुड़ा है। मेरा सपना है कि मैं जब तक जीऊँ अपने विचारों को ऐसे ही शेयर करता हूँ, अपने विचारों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाऊँ। इसलिए मैं अपने जो विचार है वो आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं जब इस दुनिया से जाऊँगा, अभी अभी तो नहीं जाऊँगा, जल्दी नहीं जाऊँगा, जब जाऊँगा तो मेरे विचार जो हैं वो, मेरी जो एक्सपीरियंस है वो इस यूट्यूब पे रहे। और अपने ज़िंदगी में अपने लिए जीता हूँ, खुद के लिए जीता हूँ, किसी दूसरे के लिए तो मैं जीता नहीं। लाइफ बहुत ही सरल है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो लोग बोलते हैं पैसा है। पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ मैं मानता हूँ, और हेल्थ। लेकिन लोग ये नहीं बात करते कि हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है। मैं हेल्थ का भी इम्पोर्टेंट आपको बताता हूँ कि आप दौड़िए, घूमिए और अच्छी चीज़ें खाइए। ये नहीं कि आपके पास पैसा आ गया तो आप मिठाइयाँ ला रहे हैं, समोसे ला रहे हैं, मागे मागे कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, मागी मागी दारू पी रहे हैं। नहीं, आपके पास पैसा है हो या ना हो, फिर भी आप अपनी बॉडी में अच्छी चीज़ें, शुद्ध चीज़ें डालिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सस्ती चीज़ें डालिए, महंगी ही चीज़ें डालिए, लेकिन वो क्या हो सकते हैं महंगी चीज़ें, जैसे आप घी अधिक से अधिक खाएं, दूध अधिक से अधिक खाएं। जो मांसाहारी हैं वो अंडे मांस खाएं, और जो शाकाहारी हैं वो घी, दूध, दही, ड्राई फ्रूट्स में आप अखरोट ले लीजिए। तो ये सब चीज़ें आप अच्छी चीज़ें खाइए, नहीं कि आप जाए और मिठाइयों में 800 रुपये किलो वाली मिठाई, 1000 किलो, 2000 किलो वाली मिठाई खा रहे हैं। मिठाई नहीं खानी है आपको, मीठी चीज़ें आपको नहीं खानी है, क्योंकि वो एक एडिक्शन है। और एडिक्शन जो होता है, शुगर एडिक्शन, वो कोकेन से भी खतरनाक होता है। तो आपको शुगर एडिक्शन को ब्रेक करना होगा। मैंने तो शुगर एडिक्शन को ब्रेक कर लिया। मैं इतनी मीठी चीज़ें खाता था, मेरे माता पिता ही बहुत खाते थे। मेरे माता पिता खाते थे तो मेरे पिताजी तो वो तो इस दुनिया से चले ही गए, वही चाय चाय पी के और मीठी चीज़ें, हलवा वगैरह खा के। और जो मेरी मम्मी हैं वो भी चाय पीती हैं, तो और मीठी चीज़ें उनको भी पसंद है, तो वो भी दांत अपना खो चुकी हैं और उनका भी शरीर अब कमज़ोर हो चुका है। तो मेरे माता पिता चूँकि मीठा खाते थे, मेरी मम्मी जब प्रेग्नेंट थी तब वो मीठा खाते थे, इसलिए मुझे भी आदत हो गई थी। लेकिन मैंने ये सब चीज़ जाना, समझा कि मीठी चीज़ें आपको कमज़ोर बनाती हैं। मेरे माता पिता के जो दोनों का शरीर कमज़ोर है, दुबले पतले हैं। तो मेरे माता पिताजी तो अब हैं नहीं, माता हैं तो वो भी कमज़ोर है। तो मैंने ये देख के समझा कि जो ये लोग कर रहे हैं वो तो मुझे नहीं करना है, मुझे मीठी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी है। और मेरे अगल बगल में लोग हैं, उसको भी मैं देखता हूँ कि कई डायबिटीज़ वाले हैं, उनकी गोलियाँ चल रही हैं और उनकी दवाइयाँ में 1 महीने में 10,000 5,000 की दवाइयाँ हो रही हैं, फिर भी वो मीठा नहीं छोड़ रहे हैं। उनके लड़के भी हैं, वो भी मीठा नहीं छोड़ रहे हैं। वो एक दिन बोले थे कि अब मैं बाहर का नहीं खाऊंगा, मीठा नहीं खाऊंगा, लेकिन क्या वो फिर से खाने लगे, क्योंकि उनके मन में इतनी ज़्यादा टेंशन है। उनकी शादी भी हो गई है और टेंशन है तो उनको तो, और वो कुछ नशे भी नहीं करते, तो उनकी शादी हो गई तो वो नशे के लिए वो शुगर कंज्यूम करेगा ही। लेकिन
मुझे टेंशन नहीं है किसी चीज़ की, ना मेरी शादी हुई, ना गर्लफ्रेंड है, ना बच्चे हैं, तो मुझे कोई टेंशन नहीं, इसलिए मैं मीठा नहीं कंज्यूम करता। मैं बस थोड़ा नमक वाली चीज़ें, सोडियम मतलब नमक जो होता है वो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होता है, आयोडीन, तो वो ले लेता हूँ। और जो शुगर होता है वो शरीर के लिए बहुत घातक है। एक दिन वो लड़का खा रहा था शुगर वाला आइटम, तो एक लड़के ने एक मतलब जो अंकल थे उसको चेतावनी भी दी कि इतना शुगर खाओगे तो नपुंसक हो जाओगे। तो लेकिन वो माना नहीं। तो वही चीज़ है कि शुगर आपको नपुंसक भी बना देगी, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। और कम सोना आपको नपुंसक बना देगा। मेरे अंदर जो मेरे शरीर के अंदर जो फ़र्क दिखा, मैंने शुगर छोड़ दी, ज़्यादा सोने लगा, तो मेरा जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि जैसे कि टीनेज वालों का जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है उस लेवल का मेरा टेस्टोस्टेरोन हो गया है। मेरा जो मॉर्निंग वुड है वो बहुत ख़तरनाक आता है। मेरा जो पेनिस का इरेक्शन है वो बहुत 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 ज़्यादा ख़तरनाक हो गया है। जैसे मुझे याद है, जैसे मैं जब 15-16 साल का हुआ करता था तब जिस प्रकार का मेरा जो इरेक्शन होता था वैसे ही अब होने लगा है। हाँ, मैं हमेशा से ही सोता था, लेकिन पहले क्या होता था कि पहले मैं सोता तो था 9 बजे, लेकिन उससे पहले तक टीवी देखता था या मोबाइल देखता रहता था, तो जिससे मेरी स्लीप क्वालिटी वो इतनी अच्छी नहीं होती। और पहले मैं कभी किसी शादी बारात में जाता था तो सारी रात जागता, मतलब मैं स्लीप का महत्व तो नहीं जानता था, लेकिन अब मैं स्लीप का इतना महत्व जान चुका हूँ, स्लीप की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि मेरा मन अभी बस सोने को करता है बस। और इसके लिए मुझे बहुत चीज़ें त्यागनी पड़ी। मैं बहुत कम रात में अगर कहीं खाने के लिए न्योता वगैरह आ जाता है तो मैं रात को नहीं जाता। तो इस तरीके से मुझे स्लीप की इम्पोर्टेंस समझ में आई है। मतलब मैं स्लीप का डिसिप्लिन इस तरीके से फॉलो करता हूँ कि मैं रात में कहीं खाना पीना भी अगर खाने का आ जाता है तो नहीं जाता हूँ, ना रात को मोबाइल चलाता हूँ, ना टीवी देखता हूँ फिल्में वगैरह, या ना रात को किसी से बात करता, ना रात को किसी से चैट करता। मतलब मेरी मोबाइल सूर्यास्त के बाद बंद हो जाती है। सूर्यास्त के पहले ही मैं मोबाइल को साइड में बंद कर देता हूँ, फिर इवनिंग वॉक पर चला जाता हूँ। इवनिंग वॉक से आता हूँ तो 8 बजे तक मुझे इतनी तेज़ नींद आती है कि मैं रात में सो जाता हूँ, और फिर जब जागता हूँ तो 5 बजे सुबह ही जागता हूँ, जब चिड़ियों की चहचहाहट से मेरी नींद खुलती है। फिर जब चिड़ियों की चहचहाहट से मेरी नींद खुल जाती है तो फिर मैं चिड़ियों को देखने के लिए और चिड़ियों से मिलने के लिए चला जाता हूँ बाहर घूमने के लिए, चाहे पानी बरसे या ना बरसे। पानी बरसता है तो मैं छाता लेके चला जाता हूँ वॉक करने, मुझे बरसात नहीं रोक सकती, ना ठंड ना गर्मी। तो ये होता है डिसिप्लिन। मुझे डिसिप्लिन का नशा है, मुझे डिसिप्लिन में रहने का नशा है। तो ये होता है, मुझे डिसिप्लिन में रहना बहुत अच्छा लगता है, ये मेरी हॉबी है। और मुझे शांत रहना, स्लो लिविंग, नथिंग को कभी कभी मैं कुछ नहीं करता हूँ, नथिंग टू डू, मेडिटेशन करना और अपने विचारों को देखना, ये सब मुझे बहुत पसंद है। मतलब मैं इतना शांत रहता हूँ कि मेरा जो कॉर्टिसोल लेवल है, जो कि कॉर्टिसोल क्योंकि एक स्ट्रेस हार्मोन है, तो मेरा कॉर्टिसोल लेवल बहुत ही डाउन रहता है। मैं इतना पीसफुल रहता हूँ, इतना मेडिटेशन करता हूँ कि मेरा जो कॉर्टिसोल का लेवल है वो बहुत बहुत ज़्यादा डाउन रहता है। तो जब कॉर्टिसोल डाउन होगा तो टेस्टोस्टेरोन अपने आप बढ़ने लगता है, इसलिए। और मैं किसी चीज़ के लिए हाइपर नहीं होता हूँ, ज़्यादा गुस्सा नहीं करता। किस चीज़ के लिए मैं गुस्सा करूँगा? क्या है मेरे पास खोने के लिए? कुछ तो है नहीं, ना पाने के लिए कुछ है।
मुझे बस खुद को खुश रखना है। और मैं कुछ मेरे कुछ महंगे शौक़ भी नहीं हैं कि महंगे महंगे कपड़े, कि महंगे महंगे जूते, कि मतलब अपने लिए शौक़ है, लेकिन ऐसा नहीं कि गर्लफ्रेंड को या वाइफ बच्चे को महंगी महंगी चीज़ें दिलवानी है जिससे मुझे किसी प्रकार का स्ट्रेस होगा। ना मैं किसी को ठगता हूँ, ना मैं किसी को धोखा देता हूँ। तो इससे क्या होता है कि मेरा जो स्ट्रेस हार्मोन है कोर्टिसोल वो डाउन रहता है, जिससे मुझे हर वक्त पीसफुल शांति मिलती रहती है। तो शांत हूँ, शांति मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। सुकून। शुभम।